हनुमान की जो समाधि बाबा घर पे पूज्य की जो शीतला फूलमती घर पे पूज्य तिरंगर का माँ स्वामी को माई काली माता समय माता वैष्णो देवी बाबा विश्वकर्मा प्रणाम करते हैं सभी को। आज हम माता जी के आशीर्वाद से और उनको समर्पित होकर और उन्हीं के दिया हुआ ज्ञान धर्म और सत्य से दिया हुआ ज्ञान आज हम उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ जगत कल्याण के लिए संदेश देने चाह रहे हैं। वो माता जी की ही कृपा है, माता जी को ही समर्पित होकर ये बात हम कहेंगे और धर्म और सत्य से कहेंगे और दुर्गा जी के आशीर्वाद से कहेंगे। आज कल हमारे घर में आदि शक्ति दुर्गा की पूजा पहले जितना होता था उतना लोग नहीं कर रहे हैं। पहले क्या हमारे दादा बाबा के पाले में 2-4 पिंडी बनाकर देवी को पूजा जाता था, कुल देवी को। मगर अब क्या हो गया है, हमारे घर में पूजा तो होता है, जितने हम लोग सनातन मानने वाले हिंदू धर्म भाई बहन माता पिता सभी को मैं जय माता दी जय श्री राम बोलता हूँ। और एक बात अपने आत्मा से निकली हुई आवाज आप सबके समझ रखता हूँ। आप सब बता दीजिए, आप सब एक बात मुझे बताइए, जब काली और समय जब हर एक जगह पर 7-8 गांव पर मिलाकर एक क्षेत्र पे काली और समय पे डी है, समय और काली। मतलब स्पष्ट है कि जो अपने घर में दुर्गा जी की पूजा करेगा उसी की आवाज काली और समय सुनेंगी। आजकल क्या हो गया है, अपने घर में पूजा न कर दूसरे के घर पर जाकर सुखैती लाइन जो है बहुत गलत हो गया है। ये सुखैती लाइन नहीं है, ये धर्म का प्रचार और सत्य का प्रचार करने वाला लाइन है, जो सिद्धांत धर्म से और संस्कार से जुड़ता है। सबको सभी के घर पर पूजा होना चाहिए दुर्गा जी का। अब काली और समय के स्थान पे जाते हैं, कहते हैं मर पकड़ के नहीं पर रखते हैं, कोई किसी करता है, कोई सूखा पैसा लेता है और काली और समय के स्थान पे जा रहे हैं। और वही काली और समय के रूप माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी का रूप है। अगर जो अपने भवन पर माँ दुर्गा आदि शक्ति का पूजा करे उसे ऐसे 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 लोग से मतलब रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं अपने घर में दुर्गा जी की पूजा कीजिए। अगर हो सके तो 1 महीने में या 15 दिन में काली समय के स्थान पे जाइए, आशीर्वाद दीजिए। कुछ नहीं होगा, शांति और सुख समृद्धि धन धान सब कुछ मिलेगा। माता जी की अगर पूजा होगी, क्योंकि जो स्थान बना हुआ है काली और समय का, ये भी माता जी का दिया हुआ वरदान है। आज से नहीं, सदियों से चलती आ रही है परंपरा, हमारी ये संस्कार है। अब हम लोग इस भ्रम में जी रहे हैं, जितना मर है सब काली और समय पकड़ रहे हैं, मगर वो गलत है। ये धर्म नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि अगर हम दुर्गा जी की पूजा हमारे घर पे करेंगे तो हम जाकर काली और समय के स्थान पे अगर रोएंगे तो हमारी बात सुन लेंगी। काली बनी है संहार करने वाली। अगर कोई भूत प्रेत सारा हो या कोई घर में अड़चन हो तो आप अगर दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं हमारे घर में तो काली जी के स्थान पर जाएंगे तो निरंकार है, अपरंपार है, ओंकार है, तुरंत वो उन्हें हमारे बस में कर लेते हैं। माँ शक्ति काली रूप है जो हमारी रक्षा पल करती हैं माता के रूप में। और माँ समय है, जैसे कि अगर कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम बिगड़ गया है या कोई संकट है तो समय के स्थान पे जाने से हमारा जो समय होता है बदल जाता है, अनुकूल हो जाता है। मगर हम क्या करते हैं, हमारे घर में पूजा न कर किसी के हाथ पर 2-4 पैसा रखकर
उनके गोड़ पकड़कर उन्हें भगवान मानकर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमारा धर्म संकट में दिन प्रतिदिन जा रहा है। घर पे पूजा नहीं हो रहा है। आज कितने भाई लोग मांस मदिरा में भी मतलब परेशान है, जो हमारे कुल देवी के लिए बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए जितनी राक्षस है सभी के घर में क्या है, किसी के घर में गुंडे मस्सा, किसी के घर में टोमत कालिका, किसी के घर में चमरिया, किसी के घर में ओबा, किसी के घर में खब्बीस, किसी के घर में मस्सान। मतलब इतने लोग कहाँ से आ गए हैं सभी के घर में? ये कैसे हो रहा है? किसी ने आज तक चिंतन किया नहीं। जब सबके घर पर मांस मदिरा खाने वाले पैदा हो गए, इसलिए सबके घर पर राक्षस पैदा हो गए। तो इसीलिए कृपया हाथ जोड़कर सभी से विनती है, सनातन धर्म मानने वाले जितने हैं कृपया गलत रास्ते पे न जाए। माँ दुर्गा आदि शक्ति के चरण में पड़े रहे, माता पिता की सेवा करें और अपने ही घर में पूजा करें। दुर्गा जी की पूजा करने के मतलब क्या है? अन्नपूर्णा की वृद्धि होगी, विद्या सरस्वती की वृद्धि होगी, जितने माता पिता होगा बहन लोग होंगे सद्बुद्धि होगी, स्वास्थ्य सही होगा, किसी के घर पे नहीं जाना पड़ेगा। मतलब हमको सब कुछ मिलेगा अगर हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो बात इतना है कि अगर माता समय और काली के स्थान पे जाकर हम लोग मत पाना की बात है पैसा देकर, तो बात एकदम छोटी सी पूछ जाएगी बात है। अगर दुर्गा जी की पूजा करेंगे कुल देवी का, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ेगा। तो हर एक घर में माँ दुर्गा आदि शक्ति का पूजा हो, ये मेरा उद्देश्य है। और मेरा जन्म इसीलिए हुआ इस धरती पर कि माँ देवी आदि शक्ति का जो 10वां अवतार होने वाला है, इस अवतार में हम लोग सहभागी हों और अपने घर में पूजा करें और विनती करें और प्रेरणादायक बने माँ दुर्गा के लिए कि सब लोग हम मुझे पुकार रहे हैं। जब सब लोग हम घर घर से अपने सनातन भाई बहन माता पिता जब सब लोग पुकारेंगे एक साथ में, तो दुर्गा आदि शक्ति इस ब्रह्मांड को भेद कर इस ब्रह्मांड में एक हाल लेकर इस पृथ्वी पे अवतरित होंगे। और प्रमाण भी है, हमारे नेपाल में ही माता सीता का अवतार हुआ था जनकपुर धाम में, जो आज भी कलयुग में आज जनकपुर धाम है जो विश्व में प्रचलित है। तो हमें आशा है, हमें विश्वास है, आप सबको नहीं बता सकते मगर मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि दुर्गा की 10वीं अवतार हमारे नेपाल में होगी। और उसका अवतार होने के लिए, माता के अवतार होने के लिए, आदि शक्ति जगत जननी का अवतार होने के लिए हम जितने सनातन भाई हैं, हिंदू भाई जितने हैं, सब लोग मिलकर अपने घर में दुर्गा जी की पूजा करना पड़ेगा और माता जी को जगाना पड़ेगा, माता जी को बुलाना पड़ेगा। जब माता जी को बुलाना पड़ेगा, यही माता एक है कि हमारे घर परिवार समाज देश दुनिया सब माता जी जुड़ सकती हैं। इसलिए हम लोग माता जी के चरण में लगे और माता जी की पुकार अगर हमारी सुन लेगी तो माता जी के अवतार हो जाएगी। तो सब लोग को सद्बुद्धि दे माता जी, और धर्म और सत्य और ईमानदारी रहे, जब तक ब्रह्मांड रहे माता की सेवक माता के चरण में रहे। बस मुझे माता जी कुछ नहीं चाहिए, मेरा जन्म जहाँ मेरा जन्म हो, माँ दुर्गा आदि शक्ति जहाँ हो, मुझे माता जी जन्म जन्मांतर तक आपकी पूजा सेवा करने की मौका मिले। हे माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी माता जी, एक जन्म नहीं सातों जन्म नहीं, जन्म माता जी आपके चरण में सेवक हाजिर है जीवन में। हे भाई धर्म अवसर तो ईमानदारी से आपकी माता जी पूजा करेंगे। हे जगदम्बे, जितना हो सके माता जी बताएंगे सभी को दुर्गा जी की पूजा करने के लिए। आप ही का आशीर्वाद है, आप ही की दिया हुआ वरदान है माता जी। जो आज हम बोल रहे हैं ये माता जी की कृपा है, मान लीजिए माता जी का संदेश ही है, सभी को हम माता जी की कृपा से पहुंचा रहे हैं। तो कृपया हम लोग सनातन जितने मानने वाले धर्म है, माता जी की पूजा कीजिए, उनके चरण में लगिए। हम कहते हैं जो माता जी का पूजा करेगा उसे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये मेरा मतलब आजमाया हुआ एक माता जी के चरण में मैं स्वयं बैठकर मतलब आज बोल रहा हूँ। मेरे घर में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत और अन्य पुराण है, मैं अपने आत्मा से बात कर लेता हूँ। अगर मैं ध्यान लगाऊँ तो माँ शक्ति आदि शक्ति दुर्गा जी से बात करता हूँ। मैं समाज को नहीं भ्रम में डाल सकता हूँ, समाज भ्रम में जी रहा है। मैं समाज को एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ, अपने घर में पूजा कीजिए, अपने इष्ट को मानिए, अपने माता पिता को मानिए। मैं समाज को गलत संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि गलत संदेश से गलत विचार से आज हमारा समाज गंदा हो चुका है। इसीलिए माता जी की अवतार होगी जब हम लोग सब लोग अपने घर में मिलकर दुर्गा जी की पूजा करेंगे, तब जाकर हम लोग को जो धर्म बचेगा। कितने लोग पापी लोग, कितने राक्षस लोग इसमें नष्ट करने के लिए भिड़ गए हैं, मगर माँ शक्ति आदि शक्ति जगत जननी माता जी तैयार हैं। अगर आप लोग चाहें तो माता जी की अवतार आप सबकी कृपा से, सभी के आशीर्वाद से माँ शक्ति 10वां अवतार हमारे नेपाल में होगा।
जय माता दी। बोलो दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। इस बार संदेश मूलक होगा, ज्ञान मूलक होगा, उसके बाद विधिदायक होगा, सिद्धिदायक होगा, सब कुछ होगा जो आप लोग कल्पना नहीं किए, कल्पना से परे होगा जब हम लोग सब लोग मिलकर माता जी की पीड़ा उठाएंगे। तो सनातन धर्म की जय जय पूरा अखंड विश्व में ब्रह्मांड में पूजेगा। उसका प्रणाम आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा। आज नहीं, द्वापर युग से नहीं, त्रेता युग से नहीं, सत्य युग से चला हुआ है परंपरा हमारी है। दुर्गा जी की कृपा रही तो सब कुछ होगा, मगर विश्वास और सत्य और धर्म से ही होगा। कि विश्वास और सत्य और धर्म से चलेगा तो उसे ही विजय मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग माता जी को मानिए, हमारे माता पिता को सेवा कीजिए और दुर्गा जी के चरण में रहिए। ये संदेश मेरा है, ये मेरा संदेश है। अगर धर्म और सत्य और ईमानदारी से हमने जो बात रखा है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, इसके लिए मैं आप सब